नमस्कार दोस्त। देखिए, आधार ऑपरेटर के लिए जो है अच्छी वैकेंसी आई हुई है। अगर आप लोग भी आधार ऑपरेटर में काम करना चाहते हैं, आधार ऑपरेटर बन करके काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये कौन सा जॉब है, किस तरह से काम क्या क्या होता है इसमें। ये जो है दोस्तों केवल आधार ऑपरेटर के लिए ही है। अगर आप आधार ऑपरेटर का जॉब करना चाहते हैं तो संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि काम जो होता है वो किस तरह का काम होता है। उसके बाद जाके फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने में किसी तरह का कोई चार्ज वगैरह आपको नहीं देना होगा। ऑनलाइन मोड में आपका फॉर्म फिलअप होगा, तो वो भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले आप समझिए कि काम जो होता है वो किस तरह का काम इसमें होता है और आपको जो मतलब जॉब लोकेशन जो मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा। देखिए, आप काफी सारे जगह पर देखते होंगे कि बैंक में, काफी सारे बैंक में देखते होंगे कि वहां पर बैंक में जो है आधार का जो है सेंटर रहता है, आधार कार्ड का काम वहां पर होता है। तो वहां पर जो बंदा बैठ करके काम करता है वो उसका खुद का आधार कार्ड का आईडी नहीं रहता है। वो बैंक के द्वारा जो है उसको आईडी दिया जाता है, ठीक है। और जो है वो अपना खुद से जो मतलब बैठ करके वहां पर काम करते हैं। तो वो एक तरह से वो जॉब कर रहे हैं, वो अपना आईडी लेकर के काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज और भी कई सारे जगह पर देखे होंगे, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, डीआरसीसी ऑफिस हो गया और ब्लॉक वगैरह सब में काफी सारे जगह पर जो है काफी सारे देखोगे कि आप जाता है स्कूल वगैरह सब में बनाने के लिए। तो उस सब केस में क्या होता है कि वो खुद का उसका आईडी नहीं रहता है, ठीक है। उनको आईडी जो है वो विभाग के द्वारा आधार कार्ड का आईडी उसको दिया जाता है। वो केवल ऑपरेटर रहता है काम करने के लिए। उनको केवल दिया जाता है, इतना ऑथराइज उसको दिया जाता है कि भाई तुम इसको लॉगिन करके जो है काम कर सकते हो और बदले में हम तुमको सैलरी देंगे। इस तरह से उसमें जो कि काम होता है। तो इसी के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है। काफी सारे जगह पर जो है नई जगह पर आधार सेंटर देना है, आधार सेंटर खोलना है। उस जगह पर जो है नया ऑपरेटर को जो है कि बहाली किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग भी इसमें फॉर्म भर करके जाना चाहते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। हम आपको बताइए दिए कि काम जो है वो किस तरह का काम है। भाई, आप एक ऑपरेटर बनोगे, आधार ऑपरेटर, और आपको जो है आपको आधार कार्ड का काम करना है। आईडी आपको विभाग के द्वारा मिलेगा। आप केवल ऑपरेटर ही रहोगे, ठीक है। आपको ऑथराइज दिया जाएगा, आप इसको लॉगिन करके काम कर सकते हैं। ये आपका काम रहता है। अब लोकेशन की अगर हम बात करें तो वो हम आपको बताइए दिए कि आपको बैंक में भी हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में भी हो सकता है, ब्लॉक में भी हो सकता है, या फिर जो है आपको जैसे कि स्कूल वगैरह सब में जाते हैं बनाने के लिए, उसको एक तरह से कैंप बोल सकते हो, उस तरह का भी आपको लोकेशन मिल सकता है। तो अप्लाई में ही आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है कहां पर काम करना चाहते हैं। वहां पर सारा जो है सेक्टर का नाम दिया रहता है। बैंक में करना चाहते हैं या फिर जहां पे भी करना चाहते हैं, जो भी ऑथराइज सेंटर रहता है वहां का नाम आ जाता है। जब आप अप्लाई करेंगे तब तो आपको वहीं से जो है सेलेक्ट करके जो है अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाई फीस जो इसमें 1 भी रुपया नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, एक और हम आपको जानकारी दे देते हैं। अब देखिए, ये जॉब जो होता है वो तो एक तरह से कह सकते हो संविदा के ही आधार पे होता है, बट ये जो अब ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ही निकाल दिया जाएगा। देखिए, इसके बारे में हम आपको क्लियर समझाते हैं। जैसे कि आप बेल्ट्रॉन का नाम सुने होंगे। अब देखिए, बेल्ट्रॉन के माध्यम से भी जो है कई सारे जो है वैकेंसी निकाली जाती है, जो कि आपको ब्लॉक लेवल के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, पंचायत लेवल के लिए, हर एक तरह का जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से वैकेंसी निकाला जाता है। तो सेम उसी तरह से जो है इसका भी वैकेंसी आया हुआ है। इसका भी एक जो है ऑथराइज कंपनी होता है, जैसे कि बेल्ट्रॉन होता है, इसका भी एक ऑथराइज कंपनी होता है। उसके माध्यम से जो है कि ये वैकेंसी आया हुआ है। तो उसी के माध्यम से आप लोग का यहाँ पर भर्ती करवाया जा रहा है। तो चलिए दोस्त, सीधे पीछे स्क्रीन पर एक एक करके तमाम जानकारी हम आप लोग को देते हैं कि किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए सीधे पीछे स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले आप आ जाइएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप गूगल क्रोम में asuja.com लिखोगे तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। अब देखिए, ये जो asuja है एक प्लेसमेंट कंपनी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि जैसे हम बेल्ट्रॉन के माध्यम से ब्लॉक वगैरह में जॉब करते हैं, तो उसी तरह से ये भी है, प्लेसमेंट ये करवाती है ये कंपनी, ठीक है। तो इन्हीं में जो वैकेंसी निकला हुआ है, तो इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं अभी। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर कैरियर अप्लाई नाउ का बटन आपको दिखेगा, जो कि अप डाउन चल रहा है। इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना, ठीक है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो नीचे करने के बाद यहाँ पर जो है आपको दिख जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट जो है 1000 से प्लस आदमी का जरूरत है, जो कि यूआईडी आधार सेंटर पर जो है वो काम कर सके। अब आपको तो पता ही है कि जैसे कि बैंक वगैरह सब में जो है आधार सेंटर होता है, वो उनके खुद के नाम से नहीं होता है, ठीक है। वो बैंक आईडी होता है, या फिर आप डीआरसीसी में देखे होंगे, पोस्ट ऑफिस में देखे होंगे, कई ब्लॉक वगैरह में देखे होंगे। तो वहां पर जो लोगों का खुद का आईडी नहीं रहता है, वो मतलब विभागीय आईडी रहता है। बस वहां पर जो है प्लेसमेंट करके लड़कों को दिया जाता है, ठीक है। उनको जो है सैलरी मिलता है, वो आधार का अपना काम करता है, उनका आईडी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उनको काम करने के लिए दिया जाता है। तो इसी में जो है 1000 से ज्यादा प्लस जो है लड़का का जरूरत
जरूरत है। ये वैकेंसी जो है दोस्तों वो पैन इंडिया के लिए है। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने के रहने वाले हैं तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके रिक्वायरमेंट जो है वो क्या क्या होना चाहिए। तो आपका जो है 12th और ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं तभी आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको एक एग्जाम पास करना होगा। अगर आप पहले पास कर लिए हैं तो ये इनका एग्जाम NSE-IT का एक एग्जाम होता है। अगर आप ये पास कर लिए हैं और आपको जो है इनका ऑपरेटर सर्टिफिकेट या फिर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसका सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है, तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है देखिए पूछ रहा है कि कैंडिडेट के पास जो है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए और उनका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आपको इनमें जो है बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होगा तभी जाकर के आपका इसमें सिलेक्शन होगा, तो इनका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। उनके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, कि जो कि आपको यहाँ पर देखिए कह रहा है कि लोकल लैंग्वेज। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब यही हुआ कि जैसे कि आप जो भी एरिया में आप रहते हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको मतलब अच्छा से आता हो बोलने के लिए, तभी जाकर के आपका बात बनने वाला। तो वो देखिए ऑलमोस्ट सभी को आता ही है अपने एरिया का भाषा बोलने के लिए, तो ये तो एलिजिबल सभी लोग हो जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर कह रहा है कि आपको जो अपना स्टैंडर्ड को वो मेंटेनेंस करके रखना होगा, जैसे कि आपको थोड़ा सा ऑफिशियल टाइप में रहना पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई। तो ये सब इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए यहाँ पर देखिए नीचे में आपको फॉर्म दिया जाएगा, ये फॉर्म को आपको भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइप पर आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। तो आपको फॉर्म किस में भरना है, मतलब आपको काम जो करना है वो कहाँ पर काम करना है, बैंक में काम करना है या फिर जो यहाँ पर एक BSNL के नाम से है इसमें काम करना है, या फिर जो है एक SLI के नाम से है इसमें काम करना है, या फिर एक MPSED के नाम से एक है इसमें आपको काम करना है। तो जहाँ पे भी आपको काम करना होगा सिंपल सा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे नियरेस्ट में पंजाब नेशनल बैंक है, हम पंजाब नेशनल बैंक को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर PNB प्रोजेक्ट पूछ रहा है, तो नीचे करेंगे तो पंजाब नेशनल बैंक में जो इतना सारा पंजाब नेशनल बैंक आ रहा है इनमें से जो है हम पंजाब नेशनल बैंक को ही प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा सिंपल सा। तो हम जो डिस्ट्रिक्ट से है यहाँ पर सिंपल सा डिस्ट्रिक्ट को डाल दिए। अब यहाँ पर नेम आपसे पूछ रहा है, तो जो आपके आधार कार्ड पर नाम होगा वो नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। हम एग्जाम्पल के लिए डाले हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड पे होगा। यहाँ पर फादर का नाम आपको डालना है, जो भी आपके पिताजी का नाम होगा यहाँ पर आपको नाम डालना अपना पिताजी का। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिएगा, इस पर क्लिक करिएगा बॉक्स पे, इस तरह से ओपन हो जाएगा और अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। इस तरह से तो हम डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर डाले हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको एक फोटो अपलोड करना होगा, जो कि JPG फॉर्मेट अपलोड करिएगा। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद अपना फोटो को यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा। यहाँ से अपना जेंडर बताना है, आप मेल है या फिर फीमेल है, जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैरिड स्टेटस के बारे में पूछा गया है, आप शादीशुदा है या फिर सिंगल है, मैरिड है, जो भी है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर रीजनल पूछा गया है, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या क्या, यानी कि आपका धर्म जो है वो क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना कास्ट के बारे में बताएंगे, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST OBC या फिर माइनॉरिटी जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अपने कास्ट को। यहाँ पर आपको एक अपना ईमेल ID डालना होगा, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आप डालिएगा, जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा ना वही नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उनके बाद यहाँ पर एंटर एक अल्टरनेट नंबर पूछा गया है, अगर आपके पास और कोई एक्स्ट्रा फोन नंबर है तो आप यहाँ पर डालिए, नहीं है तो फैमिली में किसी भी सदस्य का नंबर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन का जो भी एप्लीकेंट है उनका एड्रेस पूछा गया है। यहाँ पर पूछ रहा है जो आपके आधार कार्ड पर एड्रेस है सेम टू सेम वही एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए। तो आधार कार्ड पर जैसा भी एड्रेस होगा हूबहू आपको वैसा ही लिख देना है, अलग से आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा वर्ड जो है ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो वो यहाँ पर अपना एड्रेस को लिख दीजिएगा। उनके बाद यहाँ पर अपना एरिया का जो भी पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे डालिएगा, और जो डालिएगा वो देख लीजिएगा आपके आधार से मैच होना चाहिए। जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर डालोगे वो आपके आधार कार्ड से मैच प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। उनके बाद आपको अपना यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं स्टेट यहाँ पर डालिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आपको यहाँ पर बताना है, कि देख लीजिएगा जो भी है आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो है वो बता देना है। तो हम ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है हमें 10th-12th का जो है वो मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा, यानी कि जो भी यहाँ पर हम एजुकेशन सेलेक्ट किए हैं उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर हमें अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चूज फाइल करने के बाद हम अपना सर्टिफिकेट को अटैच कर देंगे। सर्टिफिकेट डालने के बाद थोड़ा सा ऊपर करिएगा, अब इस साइड में जो है आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपको इंटर का यहाँ पर डाल दीजिएगा, और हाईएस्ट जो अभी आप यहाँ पर सेलेक्ट किए हो ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन आप यहां पर डाल दीजिएगा, ठीक है, ऊपर भी यहां पे। उनके बाद यहां पर एप्लीकेंट का जो है आधार कार्ड का नंबर पूछा गया है, तो अपना आधार कार्ड का नंबर डालिएगा। और यहां पर जो है NSEIT का जो है सर्टिफिकेट होता है उसका यहां पर सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, तो सर्टिफिकेट का नंबर आप इस कॉलम में डालिएगा। और आप ये एग्जाम जो है कब पास किए हैं वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करना है,
और उनका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर पैन कार्ड का अपना नंबर डालिएगा, उसका यहाँ पर पैन कार्ड को अपलोड भी करना होगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए पूछ रहा है आपसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर यस ही करना है। ठीक है, ना करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पर यस करिएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो बनवा लीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब इश्यू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर डालिएगा। नीचे करने के बाद यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना होगा। चूज फाइल करने के बाद अपलोड कर दीजिएगा। यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया है, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट का आपका जो है डेट, वो कब इश्यू हुआ है आपका सर्टिफिकेट, वो आप यहाँ पर डेट बताएंगे और अपना कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पर चूज फाइल करने के बाद अपलोड कर देंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट सिग्नेचर मांगा गया है, तो आपको आप यहाँ पर अपना सिग्नेचर को वो अपलोड कर देना है। आर यू आधार एग्जाम पास, आपको यहाँ पर हाँ ही बताना है, ना नहीं बताइएगा। मतलब जो अभी हम आपको ऊपर बताए हैं ये वाला एग्जाम, ये अगर आप पास होंगे तभी जाकर के आपका काम बनेगा, तो यहाँ पर आप यस करिएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है ड्यू टू हैव ऑनर आधार मशीन, यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके पास कोई आधार कार्ड का मशीन वगैरह है या फिर नहीं है, तो ये नॉर्मल है। हाँ है तो है, हाँ ना अगर है तो हाँ करिए, नहीं है तो ना करिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर हाँ ना में जवाब दे देना है, देन उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। अब फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद जो है आपका डाटा जो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, अब आपको जो है कॉल आ जाएगा इनके द्वारा। जो है कॉल आने के बाद जो है आपको बुलाया जाएगा। सारा डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के बाद जो है अगर आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको जो है प्लेसमेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो है आपको फॉर्म भरना है और इस तरह से इसमें आपको काम होता है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों आपको सभी जानकारी दे दी है। इसके रिगार्डिंग और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जहां तक दोस्त हमें पता होगा वहां तक हम आप लोगों को बस ही बतला देंगे। तो चलिए दोस्त हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।